मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं नरेंद्र शास्त्री आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लेकर उपस्थित हूँ। वो बिंदु है राजस्थान में जनसंख्या का पार्ट नंबर 3। मैंने तीनों पार्टों में कुल मिलाकर आपके लिए 45 इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। वो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण होंगे। तो मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि ये 45% से बाहर आपको जनसंख्या से संबंधित प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप इनको बार बार देख कर के तैयार कर लें। बिल्कुल 2 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको इसमें से मिलेगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा जो भी टॉपिक है वो सीधा आपके पास पहुंचे और आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करे। तो हमारा आज का जो पार्ट नंबर 3 है, उसका पहला प्रश्न आपके सामने है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है। न्यूनतम जब भी आ जाए और वो भी महिला का, तो उसके लिए जो जिला है वो सबसे है नामी जिला है जालोर। महिला न्यूनतम साक्षरता है जालोर जिले की। तो आप महिला का नाम आते ही समझ जाइए, अगर साक्षरता में अगर किसी जिले की है तो वो जालोर को याद रखिएगा। नंबर 2, राज्य में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 25% है, क्योंकि 75% जनता हमारी गाँव में निवास करती है और शहरों के अंदर 25% जनसंख्या निवास करती है। तो ये 2 प्रश्न आपके क्लियर हो गए। तीसरा प्रश्न है, राज्य की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले की है? तो जहाँ नगर की बात हो तो आप कोटा याद रखिएगा, क्योंकि कोटा शिक्षा नगरी है। और ऐसे नहीं तो आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखो कि शहरों में ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो कोटा यानी राशन का जो कोटा मिलता है उसके ऊपर निर्भर है, उसी से जीवित रह रही है। चौथा प्रश्न, राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला वो डूंगरपुर है। आप जानते हैं कि नगर हो और वहाँ की जनसंख्या, अजमेर शहर का नाम डूंगरपुर हो, तो डूंगर में जनसंख्या कम ही निवास करना चाहती है, क्योंकि डूंगर में ज़्यादातर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। 2011 के अनुसार राज्य में कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो 13.5% है। अर्थात संपूर्ण राजस्थान में 13.5% जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जनजाति की है। छठा प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाले जिले हैं वो निम्न अनुसार हैं। वो है सिरोही, उदयपुर, वो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो ये सर्वाधिक जनजाति ये आबादी वाले 5 जिले हो गए। पहला सिरोही, दूसरा उदयपुर, तीसरा डूंगरपुर, चौथा प्रतापगढ़ और 5वां है बांसवाड़ा। तो आप इनको ढंग से अपनी मेमोरी में डाल लीजिएगा। नेक्स्ट है 7वां, राजस्थान में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। वो जनजातियां हैं, पहली है भील, क्योंकि प्राचीन जनजाति है। दूसरे मीणा, तीसरी डामोर, चौथी सांसी, 5वीं गरासिया और छठी जो है सहरिया है। तो इस प्रकार ये 6 जनजातियां हैं जो राजस्थान में प्रमुख रूप से पाए जाने वाली जनजातियां हैं। 8वां है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है वो मीणा जनजाति है। नेक्स्ट है 9वां, राजस्थान की प्राचीन जनजाति की बात की जाए तो आप भील मीणा याद रखिएगा, यानी भील जाति है। नेक्स्ट है 10वां, भील जनजाति मुख्य रूप से 4 जिलों में पाई जाती है। वो 4 जिले हैं, तो आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि बांस है डूंगर में से प्रताप सिर पर लेकर आ रहा है। बांस है जो डूंगर में से प्रताप सिर के ऊपर लेकर आ रहा है। तो इस प्रकार आपको बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ और सिरोही आपको याद रह जाएंगे। नेक्स्ट है डामोर जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। तो डामोर से ही आप सीधे है जो डूंगरपुर जिले की जो सीमलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है, तो डामोर से डूंगरपुर याद रख सकते हैं जिले का नाम। तो डूंगरपुर में भी सीमलवाड़ा क्षेत्र याद रखिएगा। गरासिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, वो सिरोही जिले में पाई जाती है।
सिरोही जिले में भी 2 तहसीलें हैं। एक सिरोही जिले में एक तो आबू रोड और पिंडवाड़ा नामक जो तहसीलें हैं उनमें मुख्य रूप से पाई जाती है। तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि गरासिया जनजाति मुख्य रूप से सिरोही जिले में आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसीलों में पाई जाती है। नेक्स्ट है सांसी जनजाति, मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो वो भरतपुर जिले में पाई जाती है। सांसी आते ही समझ जाना कि ये भरतपुर में है। और नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति जो सरकार के द्वारा घोषित है वो सहरिया है। और आज का अंतिम 15वां प्रश्न है, राजस्थान में सहरिया जनजाति कौन से जिले में पाई जाती है, तो 12 जिले में पाई जाती है। 12 जिले में भी तहसील है, तो वह एक तो शाहाबाद तहसील और एक है किशनगंज तहसील। तो ये 2 तहसीलें मुख्य रूप से सहरिया जनजाति के लिए महत्वपूर्ण है। तो 12 जिले में शाहाबाद और किशनगंज तहसील को आप मुख्य रूप से याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से जरूर प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। ये जाति बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के नज़रिए से। तो इस प्रकार मैंने आपके समक्ष ये राजस्थान में जनसंख्या का जो टॉपिक था वो 3 पार्टों में आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो ये आपको इस जनसंख्या वाले टॉपिक पर जो मतलब आपको टॉपिक प्रदान किया गया, आपको मैंने जो चीज़ें बताई वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगी, महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो मैं इस वीडियो को एक बार जल्दी में एक रिवाइज और करवा देता हूँ। महिला साक्षरता जालोर में और राज्य में शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत 25%, राज्य की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा, राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पूछे तो डूंगरपुर। 2011 के अनुसार राज्य की जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का 13.5%। राज्य में सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाले जिले हैं सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। राजस्थान में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया और सहरिया हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति मीणा है। प्राचीन पूछी जाए तो भील है, और भील जनजाति मुख्य रूप से 4 जिलों में पाई जाती है। तो मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया कि बांस डूंगर में से प्रताप सिर पर लेकर आ रहा है। डामोर जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है डूंगरपुर जिले के अंदर, और डूंगरपुर में भी मैंने सिमलवाड़ा क्षेत्र को बताया है। गरासिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है सिरोही जिले में आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसीलों में पाई जाती है। राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है वो सहरिया है। और सांसी जनजाति की बात करें तो ये भरतपुर जिले में पाई जाती है। और आज का जो अंतिम प्रश्न था हमारा कि सहरिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है, 12 जिले में पाई जाती है, और 12 जिले में भी शाहाबाद और किशनगंज तहसील इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार हमारा आज का ये बिंदु यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।